Hello students, today we are going to read next chapter, that is chapter number 9, One Good Turn. So before starting the chapter, I will tell you something about the chapter. The chapter name is One Good Turn, means टर्न यहाँ पर हम किसी के काम को रेफ़र कर रहे हैं कि किसी ने कुछ अच्छा काम किया है। तो इसमें क्या है कि कैसे एक पर्सन जो लोगों के लिए नेगेटिव है बट वो एक अच्छा काम करता है और उसे उस अच्छे काम के बदले में वापस उसके साथ भी अच्छा ही होता है। तो इसके लिए एक प्रोवर्ब बहुत फेमस है, दैट इज़ अ गुड डीड ऑलवेज कम्स राउंड टुगेदर। और एक और प्रोवर्ब है, मीन्स अगर आप किसी का भला करते हो, इफ़ यू गुड टू समवन, तो वो काम आपके पास आता है। एक इसकी जो सिंपलेस्ट प्रोवर्ब है, दैट इज़ डू गुड हैव गुड। तो ये सारे एक ही मीनिंग के लिए रेफ़र किए गए हैं। तो इसके लिए आप एक और प्रोवर्ब आती है, दैट इज़ एट द लास्ट ऑफ द पेज चैप्टर, वन गुड टर्न डिज़र्व्स अनदर। मीन्स अगर हम कुछ अच्छा करते हैं किसी का तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। तो दिस इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सीन्स। एक्चुअली इट इज़ अ प्ले, तो ये 3 सीन्स में डिवाइडेड है। It is a wild night and it is raining heavily. Means wild means stormy, means rain के साथ साथ बहुत speedily winds भी blow हो रही हैं. A hungry and tired highwayman comes to an inn. Highwayman किसे रेफ़र किया गया? एक ऐसा पर्सन जो ऑलमोस्ट एक हॉर्स पर राइड करता है एंड ही जस्ट लूटेड द ट्रैवलर्स ऑन गन पॉइंट। मीन्स वो आने जाने वाले ट्रैवलर्स को गन पॉइंट पर लूटता है, बट ही ऑलवेज लूटेड द रिच पर्सन एंड विद दैट मनी ही हेल्प्स द पुअर। तो हाईवेमैन इस पर्सन को रेफ़र किया गया। तो उसमें क्या बताया है कि एक बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी नाइट है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और एक हंग्री और टायर्ड हाईवेमैन एक इन एक स्मॉल काइंड ऑफ होटल को कह सकते हो आप, उसमें आता है। ही फाइंड्स अ यंग मैन देयर हु हैज़ बीन बैडली वुंडेड एंड इज़ डाइंग। तो वो वहाँ पर क्या फाइंड आउट करता है कि एक पर्सन वहाँ पर बहुत वुंडेड मीन्स इंजर्ड है, घायल है, और उसकी जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल है। सीन 1, पीरियड। यहाँ पर पीरियड का मतलब है कि किस टाइम पीरियड में स्टोरी सेट की गई है, दैट इज़ 18th सेंचुरी। द इंटीरियर ऑफ द ब्लू बोर एंड इन। अब इन जो है, जो मैंने आपको अभी बताया, इन का मतलब क्या होता है? एक स्मॉल काइंड ऑफ होटल। तो जो इन है उसका नेम क्या है? ब्लू बोर। तो उसके अंदर का पार्ट का सीन है। ऑन द एज ऑफ हॉन्स्लो हैथ इज़ अ प्लेस। तो उसके आउटर पार्ट पर एक इन है, ब्लू वॉर, उसके इंटीरियर का सीन है। द रूम इज़ फर्निश्ड विद अ टेबल, अ चेयर ड्रॉन अप टू द राइट ऑफ इट एंड एन आर्म चेयर बाय द फायर। अब रूम में क्या क्या फर्नीचर पड़ा? एक टेबल, उससे राइट साइड पर एक चेयर, और फायर मीन्स जो जहाँ पर फायर प्लेस होता है वहाँ पर उसके साइड पर एक आर्म चेयर पड़ी है। ऑन द टेबल्स आर 2 लाइटेड कैंडल्स। टेबल्स पर 2 कैंडल्स जल रही हैं। देर आर 3 डोर्स। 3 डोर्स हैं। वन ओपनिंग ऑन टू द रोड, एक जो रोड पर है खुलता है, सॉरी। अनदर ओपनिंग इन टू द गेस्ट चैम्बर बियॉन्ड द ड्रेसर। ड्रेसर मीन्स आप कह सकते हो ड्रेसिंग टेबल पड़ा है, उसके साथ एक डोर है जो गेस्ट रूम चैम्बर, यहाँ पर आप रूम को रेफ़र कर सकते हो, गेस्ट रूम में खुलता है। एंड अ थर्ड लीडिंग टू द पेंट्री बियॉन्ड द फायर प्लेस। और जो थर्ड डोर है वो फायर प्लेस के साथ पेंट्री आप किचन को रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पर खुलता है। ऑन अ काउच एन इम्पोवरिश्ड बेड लाइज अ यंग मैन। काउच आप एक सोफ़ा टाइप होता है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। एक इम्पोवरिश्ड बेड मीन्स बहुत बुरी कंडीशन में एक बेड पड़ा है, उस पर एक यंग मैन लेटा हुआ है। ही इज़ वेरी पेल मीन्स वो फेस ही लग रहा है कि वो बहुत वीक है। हिज क्लोक आप कह सकते हो जो उसने ऊपर अपने चादर जो बेडशीट ली हुई है, हम कई बार सर्दियों में कंबल ओढ़ते हैं या फिर थोड़ा सा शॉल लेते हैं। हिज क्लॉक कंसील्स ऑल बट हिज हेड एंड फीट। अब जो उसने ऊपर शॉल ली हुई है उस शॉल ने, कंसील होता है हाइड, कवर करना, उसकी पूरी बॉडी को कवर किया एक्सेप्ट हिज हेड एंड फीट। ऑन अ स्टूल बाय हिज साइड फेसिंग द ऑडियंस। अब
उस काउच के साइड पे एक स्टूल पड़ा, वहाँ पर ऑडियंस को फेस करती हुई सिट्स ब्रिगेड एंड एल्डरली वुमेन, एक एल्डरली वुमेन बैठी हुई है जिसका नेम है ब्रिगेड। शी हैज़ अ बाउल ऑफ वाटर एंड अ लिनेन क्लॉथ विच शी कॉन्स्टेंटली डैम्पर्स एंड लेज ऑन हर पेशेंट्स फॉरहेड। अब जो ब्रिगेड है उसके हाथ में वाटर का बाउल है और हाथ में लिनेन का क्लॉथ, लिनेन एक टाइप होता है क्लॉथ का, वो है, और जो वो क्या करे कॉन्टिन्यूसली क्लॉथ को पानी में डिप करती है और जो पर्सन काउच पे लेटा हुआ है उसके फॉरहेड पे रखती है। मीन्स शी इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। एंटर्स रूबेन। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या आया, अभी तक आपके पास 2 कैरेक्टर्स हैं, एक ब्रिगेड और एक जो पेशेंट है। अब थर्ड कैरेक्टर की एंट्री हो रही है। एंटर रूबेन अ बाल्ड मीन्स जिसके हेयर नहीं होते सिर पे, ओल्ड मैन ऑफ 65, द लैंडलॉर्ड ऑफ द ब्लू बोर। अब जो रूबेन आया है वो उस इनका ऑनर है। ही होबल्स पेनफुली। हॉबल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंगड़ा कर चलना। रूबेन, अब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है। रूबेन, वेल ब्रिगेड, हाउ इज़ द लैड नाउ। लैड मीन्स जो वहाँ पे लड़का, जो पेशेंट है, मीन्स आपको पता चल रहा है वो मेल है। अब वो ब्रिगेड से पूछता है कि वो लड़का कैसा है। ब्रिगेड, पुअरली मास्टर। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ब्रिगेड उसकी मेड कह सकते हो। वो कहती है कि उसकी कंडीशन पुअर है। आई डोंट लाइक हिज लुक्स, वो कहती है कि उसकी शक्ल भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हीज स्ट्रेंथ इज़ एबिंग, एबिंग नीचे भी आपको मीनिंग गिवन है लेसनिंग, लेसनिंग आप कह सकते हो कम होना, कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। एंड आई कांट स्टाउंच द वूंड, और स्टाउंच का मीनिंग है किसी की ब्लीडिंग रोकना। तो क्या कह रही है कि जो वूंड है, जो उसका ज़ख्म है, उसमें से जो ब्लीडिंग हो रही है मैं उसे रोक नहीं पा रही हूँ। ही इज़ पास्ट माई एड, मीन्स जितनी मैं हेल्प कर सकती थी, फर्स्ट एड दे सकती थी, उतना हो चुका है, अब ये मेरी फर्स्ट एड से बाहर है। बट अ सर्जन माइट सेव हिम। अब वो क्या कह रही है कि एक सर्जन ही इसे सेव कर सकता है। रूबेन, बट हाउ डू वी गेट अ डॉक्टर एट दिस टाइम ऑफ नाइट। अब वो कहते हैं कि इस टाइम, रात की इस टाइम मुझे डॉक्टर कहाँ मिलेगा। इट्स क्लोज ऑन 12, कि नियर अबाउट 12 बज चुके हैं। एंड वाइल्ड वेदर मीन्स बाहर बहुत ज़्यादा तूफ़ान वाला मौसम है। टू मच फॉर माई पुअर ओल्ड बोन्स, और कहते हैं कि इतनी कंडीशन ख़राब है कि मैं एक ओल्ड बोन्स, वो अपने आप को ओल्ड रेफ़र कर रहा है कि मैं एक ओल्ड पर्सन हूँ, तो मैं इतना बाहर नहीं जा सकता। नाउ इफ़ माई सन सैमुअल वर हेयर ही वुड मेक लाइट ऑफ द 3 लीग्स राइट टू टाउन। कहता है अगर मेरा बेटा सैमुअल यहाँ होता तो, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड फ्रेज़ आया, मेक लाइट ऑफ द 3 लीग्स। बेटा आजकल जो है डिस्टेंस हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, बट एक टाइम ऐसा था जब पुराने मेजर्स यूज़ होते थे, तो उसमें एक था लाइट ऑफ 3 ईयर्स, लाइट ईयर्स, तो ये उसी का है। तो कहता है कि अगर मेरा बेटा सैमुअल होता तो वो ये जो डिस्टेंस है लीग का, ये नीचे आपको गिवन है 3 लीग्स नियर अबाउट, लीग 1 लीग में 4.8 किलोमीटर, तो नियर अबाउट 3 लीग्स कितने हो गए, 14 किलोमीटर नियर अबाउट। तो कहता है अगर मेरा बेटा होता तो वो इस डिस्टेंस को कवर करके टाउन चला जाता। गोज़ ओवर टू बेड, अब जो रूबेन है वो बेड के पास जाता है। पुअर लैड, इट गोज़ अगेंस्ट माई हार्ट टू सी अ फेलो सफ़र फॉर लैक ऑफ टाइमली एड। अब वो बेड के पास जाता है, कहता है पुअर बॉय, कहता है मुझे आई एम फीलिंग वेरी सैड कि मैं एक ऐसा पर्सन देख रहा हूँ जिसे टाइमली हेल्प नहीं मिल रही, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। ओ फॉर माई लॉस्ट यूथ, शेक्स हिज हेड सैडली। अब वो क्या कह रहा है, फॉर माई लॉस्ट यूथ, वो एक ये आप कह सकते हो सोरो को एक्सप्रेस करने का एक्सप्रेशन है, और वो अपना हेड बहुत उदास होकर हिलाता है। ब्रिगेड, टॉकिंग वॉन्ट हेल्प मैटर्स मास्टर। अब वो कहती है सर बात करने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू वट वी कैन, कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जो हम कर सकते हैं। मे बी सम ट्रैवलर विल कम दिस वे, कहती है हो सकता है कोई ट्रैवलर इस साइड आ जाए, मीन्स होटल है तो कोई ट्रैवलर आ जाए। रूबेन, व्हाट वुमेन एट दिस टाइम ऑफ नाइट, एन अनलाइकली थिंग इंडीड।
अब रूबेन ब्रिगेड को क्या कहता है, कहते हैं इस टाइम, कहते ये तो इम्पॉसिबल थिंग है जो हो ही नहीं सकती। ब्रिगेड, ही इज़ अवेक, लुक हिज लिप्स मूव। अब ब्रिगेड रूबेन को कहती है कि जो पेशेंट लेटा हुआ है काउच पे वो अवेक है, वो जागा हुआ है, देखो उसके लिप्स मूव कर रहे हैं। रूबेन नीलिंग बाय द बेड एंड लिफ्टिंग द पेशेंट्स हैंड। अब जो रूबेन है वो बेड के साइड पर नील हो जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और पेशेंट के हैंड को उठाता है। जेंटली सर, डोंट टैक्स योर स्ट्रेंथ। टैक्स योर स्ट्रेंथ मीन्स अपने आप को तकलीफ़ मत दो। टू ब्रिगेड, द ब्रांडी ब्रिगेड। अब ब्रांडी एक टाइप की बियर होती है एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन विंटर। तो वो ब्रिगेड को कहता है कि ब्रांडी लेकर आओ। ब्रिगेड हैंड्स हिम अ ग्लास ऑफ ब्रांडी फ्रॉम ड्रेसर। अब जो वहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पड़ा है तो ब्रिगेड वहाँ से एक ग्लास जिसमें ब्रांडी है वो उठा के उसे देती है। हेयर सिप दिस फर्स्ट बिफोर यू ट्राई टू स्पीक। और वो पेशेंट को देती है और उसे क्या कहती है कि बोलने से पहले इसे थोड़ा सा पी लो। स्ट्रेंजर, अब आपके पास जो पेशेंट है उसका आ रहा है गैस्पिंग। गैस्पिंग क्या होता है, व्हेन यू टेक ब्रीथ विद मच डिफ़िकल्टी। हाउ केम आई हेयर। अब उसने थोड़ी सी ब्रांडी पी के तो उसने कहा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मैं यहाँ पर कैसे आया। रूबेन, हैव यू फॉरगॉटन सर द डुएल बिटवीन यू एंड कैप्टन स्टार्क। अब रूबेन कहता है कि आप भूल गए सर कि आपके और कैप्टन स्टार्क एक पर्सन है, उस आपके बीच में डुएल मीन्स फाइट हुई थी। द विलेन रैन यू थ्रू इन दिस वेरी रूम ओनली एन आवर और टू बैक एंड देन लेफ्ट यू फॉर डेड। अब विलेन यहाँ पर कैप्टन स्टार्क को कहा गया, कहता है वो तुम्हें इस रूम में 1-2 घंटे पहले छोड़ गया और उसके बाद तुम्हें इस मरती हुई कंडीशन में छोड़ गया इसी रूम में। इट वॉज ब्रिगेड हेयर हु फाउंड अ स्पार्क ऑफ लाइफ इन यू एंड हैज़ टेंडेड यू एवर सिंस। कहता है कि वो ब्रिगेड ही थी जिसने ये फाइंड आउट किया कि अभी आप अलाइव हो और उसने आपको अटेंड किया, मीन्स आपको फर्स्ट एड दी। स्ट्रेंजर रीचेज आउट फॉर द ग्लास विच इज़ पुट टू हिज लिप्स। अभी उसने पिया नहीं था, उसने पहले पूछा कि मैं कहाँ हूँ, अब वो ग्लास को पकड़ता है और उसे लिप्स तक लेकर जाता है। ही ड्रिंक्स ईगरली एंड गैस्प्स। और वो थोड़ी सी ड्रिंक करता है ब्रांडी को और उसके बाद फिर वो ब्रीदिंग करता है विथ डिफ़िकल्टी। आई रिमेंबर नाउ, आई विल चीट द ग्रेव येट। आई विल चीट द ग्रेव येट मीन्स आई विल नॉट डाई। कहता हाँ अब मुझे याद आया। अब वो क्या कह रहा है कि मैं नहीं मरूंगा। आई विल एंड टेक रिवेंज ऑन स्टार्क। वो कहता है कि मैं आई विल बी अलाइव और मैं कैप्टन स्टार्क ने जिसने मुझे इतना हर्ट किया, इंजर्ड किया, मैं उससे अपना बदला लूँगा। रिवेंज होता है बदला लेना। ट्राइज टू सिट अप। अब वो लेटा हुआ था तो वो बैठने की कोशिश करता है। ओ गैस विथ पेन एंड लाइज डाउन अगेन एग्जॉस्टेड। अब जब वो उठ के बैठने की कोशिश कर रहा तो उसे पेन होती है तो वो फिर थोड़ा सा ब्रीदिंग करता है और दोबारा नीचे लेट जाता है बेड पर। और एग्जॉस्टेड मीन्स एक तरह से उसे टायर्डनेस फील होती है। ब्रिगेड, यू मस्ट नॉट ट्राई टू सिट अप योर ऑनर। वो योर ऑनर एक रिस्पेक्टेड वर्ड है। कहती है आपको बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू हैव लॉस्ट टू मच ब्लड। आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। देयर रेस्ट क्वाइटली एंड ट्राई टू स्लीप। वो क्या कहती है कि चुपचाप आप रेस्ट कीजिए और सोने की कोशिश करो। स्ट्रेंजर इन गैस्प्स। इन गैस्प मीन्स वो बोलते बोलते विथ डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग भी कर रहे हैं। आई फियर इट विल बी अ लॉन्ग स्लीप माई गुड वुमेन। अब वो कहता है कि अगर मैं सो गया तो मुझे लगता है मैं बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक सोता रहूँगा। माई वूंड इज़ वर्स दैन आई थॉट। वो कहता है कि जितना मैं सोच रहा हूँ ना, मेरा जो ज़ख्म है वो उससे ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। मीन्स मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हूँ। सिंक्स इनटू अनकॉन्शियसनेस। सिंक्स इनटू अनकॉन्शियसनेस मीन्स वो बेहोश होना स्टार्ट हो रहा है। मीन्स उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि अभी तो वो अपने होश में था बट अब उसकी कंडीशन क्या हुई कि वो बेहोश होना स्टार्ट हो गया। रूबेन, हाउ कैन आई हेल्प द लैड टाइड हेयर बाय द लेग एंड नॉट अ हॉर्स इन द स्टेबल। अब रूबेन को थोड़ा सा फील हो रहा कि वो उस पर्सन की हेल्प नहीं कर रहा। कहता है कि मेरे पैर बंधे हुए हैं, मीन्स मैं बाहर नहीं जा सकता। नॉट अ हॉर्स इन द स्टेबल, और स्टेबल में कोई हॉर्स भी नहीं है कि जिस पे बैठ के मैं चला जाऊँ। ब्रिगेड, हिस्ट
पुट्स हर फिंगर ऑन हर लिप्स, हिस्ट मीन्स वो लिप्स पे फिंगर करके बोले देयर इज़ अ साउंड ऑफ हॉर्स हूफ आउटसाइड। वो कहती है सुनो बाहर हॉर्स के हूफ, हॉर्स के पैरों की साउंड है। अ राइडर डिसमाउंट्स एंड रैप्स ऑन द आउटर डोर। अब क्या होता है कि जो घोड़े पे जो पर्सन बैठा है वो नीचे उतर, डिसमाउंट होता है नीचे उतरना, एंड रैप्स ऑन द आउटर डोर, और जो बाहर इन का जो मेन गेट है उस पर रैप मीन्स हाथ से नॉक करना, नॉक करता है, रैट टैट रैट टैट। अब उसकी साउंड आ रही है। रूबेन सेंट्स अलाइव इट्स डेयर डेविल डैन। अब वो क्या कहता है, सेंट अलाइव मीन्स ओ गॉड, थैंक गॉड इट इज़ डेयर डेविल डैन। डेयर डेविल डैन वही है पर्सन जिसका मैंने स्टार्टिंग में आपको हाईवे मैन के बारे में बताया था। वो कौन है, जो रिच पर्सन को लूट कर पुअर की हेल्प करता है। तो जिस तरह से उसने नॉक किया उसी से रूबेन को पता चल गया कि ये डेयर डेविल डैन है। ब्रिगेड ग्लेंसिस एट बेड। अब वो उसे कहती है, वो बेड को देखते हुए उसे चुप करने का इशारा करती है। रूबेन ही इज़ टू फार गोन टू हियर। अब वो कहती है वो ज़्यादा दूर नहीं गया, हमें उसके पैरों की साउंड आ रहा है। रूबेन कहता है ओपन द डोर, डोर ओपन करो। ब्रिगेड आई एम अफ्रेड मास्टर। अब वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है सर। बट व्हाट विल बी, कहती कौन होगा, क्या वही होगा। गोज टू द डोर एंड ड्रॉज द बोल्ट्स। अब वो डोर के पास जाती है, ड्रॉज द बोल्ट मीन्स कुंडी खोलती है। एंटर डेयर डेविल डैन अ रादर अनटाइडी बट स्मार्ट फिगर। अब जब वो गेट खोलती है तो डेयर डेविल एंटर करता है। रादर उसके कपड़े प्रॉपर नहीं है बट वो एक स्मार्ट पर्सन है। ही वियर्स अ मास्क विच ही टेक्स ऑफ एज सुन एज ही हैज़ क्रॉस द एंट्रेंस। अब उसने एक मास्क डाला हुआ है लेकिन जैसे वो एंट्रेंस क्रॉस करता है वो उसे उतार देता है। डैन, अब नेक्स्ट कैरेक्टर की एंट्री हुई है डैन। डैन क्या कहता है, अ टैंकर्ड ऑफ एल। एल भी एक टाइप की बियर होती है और टैंकर्ड आप कह सकते हो अ टॉल मग विद हैंडल, आपके वर्ड मीनिंग में गिवन है। गुड रूबेन एज सुन एज यू कैन एंड समथिंग ईटेबल टू फॉलो। अब वो आते ही रूबेन को क्या कहता है कि मुझे थोड़ी सी बियर दो और कुछ खाने के लिए है तो वो भी दे दो जितना जल्दी हो सके। आई एम रियली एग्जॉस्टेड, कहता है मैं पूरी तरह एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड, थका हुआ हूँ। सिट्स डाउन नियर द टेबल एंड बिगिन्स टू पुल ऑफ हिज बूट्स। अब वो टेबल के पास बैठ जाता है और अपने बूट्स उतारने लगता है। रूबेन सी टू इट ब्रिगेड एग्जिट ब्रिगेड थ्रू पेंट्री डोर। अब रूबेन ब्रिगेड को कहता है कि ज़रा देखो मीन्स कुछ खाने के लिए और ये जो बियर मांग रहा है वो लेकर आओ। तो ब्रिगेड पेंट्री डोर उस किचन वाले डोर की साइड चली, वहाँ से बाहर निकल जाती है। डैन कैचिंग साइट ऑफ बेड, अब वो बेड की साइड देखता हुआ व्हाट्स हियर, कि ये क्या है। रूबेन अ स्ट्रेंजर डैन बट आई डाउट इफ़ ही इज़ गोइंग टू लिव मच लॉन्गर। अब रूबेन कहता है कि एक स्ट्रेंजर है लेकिन मुझे डाउट है कि ये ज़्यादा देर जिंदा बचेगा, मीन्स उसे डर लग रहा है कि उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि ये मर ना जाए। डैन व्हाट वुंडेड, अब डैन कहता है व्हाट इंजर्ड है। रूबेन he came 3 years ago with Captain Stark. They met on the road and kept together for company. The lad is a person of quality, if I am not mistaken. अब रूबेन कहता है कि ये 3 घंटे पहले कैप्टन स्टार्क के साथ आया था और वो दोनों रोड पे मिले थे और इन्होंने कंपनी के लिए आपस में इकट्ठा ये यहाँ पर आए। वो कहता है द लैड इज़ अ पर्सन ऑफ क्वालिटी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। कहता है अगर मेरी गलती नहीं है तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना बहुत अच्छा है। डैन सो स्टार्क्स एट लार्ज अगेन, तो क्या कहता है, ओके स्टार्क फिर दोबारा, लार्ज अगेन मीन्स अगेन। रूबेन रॉट हिज बोन्स, रॉट हिज बोन्स कहते हैं ना हड्डियाँ तोड़ना, तो ये गुस्से का एक्सप्रेशन है। डैन पुट्स ऑन बूट्स एंड गोज़ टू बेड साइड। अब वो बूट्स उतार रहा था तो उसने बूट्स वापस डाल लिए, शूज़ वापस डाल लिए और वो बेड साइड पे जाता है। मियर लैड एज यू से ही लुक्स पेल। अब वो कहता है बेचारा लड़का, कहता है शक्ल से दिख रहा है कि ये बहुत वीक हो गया है। रिटर्न्स स्लोली टू द सीट बाय द टेबल, और वो धीरे से जहाँ पे वो पहले बैठा हुआ था वहाँ पर आता है। व्हाट पास्ट बिटवीन हिम एंड स्टार्क, अब वो कहता है स्टार्क और इसके बीच में क्या हुआ जो ऐसा हो गया।
रूबेन मर्डर्ड ऑलमोस्ट, कहते हैं एक तरह से मर्डर ही हो गया था। दे सप्ड टुगेदर, सप्ड मीन्स डिनर करना, कहते हैं रात को डिनर किए इकट्ठे। एंड सैट डाउन टू वाइन एंड कार्ड्स, कहते फिर वो मतलब ड्रिंक करने लगे और कार्ड्स खेलने लग गए। द रेस्ट इज़ गेस वर्क, कहता है अब जो बाकी बात है वो मैं गेस ही कर सकता हूँ। बट आई विल गारंटी स्टार्क चीटेड एंड द लैड चैलेंज हिम, कहता है लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि स्टार्क ने चीट किया कार्ड्स खेलते हुए, तो लैड ने उसे चैलेंज किया। डैन एंड देन देयर वॉज मोर फाउल, तो डैन कहता है उसके बाद और ज़्यादा चीटिंग हो गई। फाउल होता है चीटिंग करना। रूबेन ए ट्रस्ट अ विलेन लाइक हिम टू यूज सम डर्टी ट्रिक और अदर, अब वो कहता है उस विलेन यहाँ पर कैप्टन स्टार्क को किया गया क्योंकि वो चीटिंग कर रहा था कार्ड्स खेलते हुए। कहता है कि उस पर ट्रस्ट करना मतलब उसने चीटिंग करनी ही करनी, अगर आप उस पर ट्रस्ट करोगे तो उसने आगे चीटिंग ही करनी है। आई डू फियर द लैड विल ब्लीड टू डेथ, अब वो कहता है मुझे डर लग रहा है कि उसका इतना ब्लड लॉस हो चुका है उसकी डेथ ना हो जाए। देयर इज़ अ होल इन हिज साइड बिग इनफ टू पुट 2 फिंगर्स इन, वो कह रहा है कि उसकी साइड पे मतलब इतना बड़ा होल है कि उसके अंदर 2 फिंगर्स जा सकती हैं। अभी आपको ये नहीं पता कि उसने जो कैप्टन स्टार्क है उसने स्ट्रेंजर को कैसे मारा है। नथिंग ब्रिगेड कैन डू सीम्स टू क्योर द वूंड, और कहता है ब्रिगेड भी कुछ नहीं कर पा रही इस वूंड को, इस जख्म को ठीक करने में। डैन कुड यू नॉट सेंड फॉर अ सर्जन, तो डैन कहता है तुमने सर्जन को क्यों नहीं बुलाया। रूबेन आई वुड हैव डन इट लॉन्ग सिंस बट माई सन सैमुअल इज़ अवे एट विंडसर विद द ओनली नैग लेफ्ट टू अस, नैग आपका क्या है बहुत ओल्ड हॉर्स को कहा गया है। कहता है मैंने ये कर लिया होता बहुत पहले लेकिन मेरा बेटा विंडसर गया हुआ है और जो वो एक सिंगल मेरे स्टेबल में हॉर्स था वो उसे ले गया है। डैन वट ऑफ द हॉर्स बिलोंगिंग टू द स्ट्रेंजर हेयर, तो कहता है कि जिस हॉर्स पे ये स्ट्रेंजर आया था वो कहाँ है। रूबेन गोन, वो चला गया। विद हिज पर्स एंड हिज वॉच एंड एनीथिंग एल्स वर्थ द टेकिंग, कहता है वो उसका पर्स उसकी वॉच और जो भी उसके वैल्यूएबल थिंग्स थी वो सारी चीज़ें लेकर चला गया। स्टार्क सो टू दैट रोट हिम, और फिर वो गुस्से में कहता स्टार्क सब कुछ लेके चला गया, उसका घोड़ा भी इवन। डैन हैव यू एवर नोन मी रोब अ डाइंग मैन रूबेन, अब डैन क्या कह रहा है, कहता है रूबेन क्या कभी आपको तुम्हें लगता है कि मैं एक मरते हुए आदमी को लूटूंगा। एक्चुअली रूबेन ने उसे कहा कि वो उसकी जो पर्स है उसका जो वॉच है जो भी उसकी वैल्यूएबल थिंग्स है वो चली गई हैं। तो कहता है कैप्टन स्टार्क ने देखा था, तो डैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक मरते हुए आदमी को लूटूंगा। रूबेन नो इफ़ आई डिडंट नो यू फॉर अ जेंटलमैन। डैन कहता है अगर मैं तुम्हें नहीं जानता होता ना मैं यही सोचता। मीन्स रूबेन डेयर डेविल डैन को अच्छी तरह जानता है। आई वुड हैव सोल्ड यू टू द बो स्ट्रीट रनर्स लॉन्ग अगो, हैव यू नॉट हैड एनफ ऑफ द रोड, वो कहता है कि मैंने बहुत टाइम बो स्ट्रीट रनर्स पुलिस को कहा गया, कहता है मैंने तुम्हें अगर मैं तुम्हें नहीं जानता होता ना मैं तुम्हें बहुत पहले पुलिस को हैंड ओवर कर देता। हैव यू नॉट हैड एनफ ऑफ द रोड, कि तुम अभी तक बहुत भाग चुके हो। मीन्स उसका कहने का मतलब है कि तुम मेरे साथ इतना इंटरेक्ट कर चुके हो, मेरे सामने इतनी बार आ चुके हो, अगर मुझे पता होता कि तुम बुरे आदमी हो तो मैं अभी तक तुम्हें पुलिस के हवाले कर चुका होता। डैन नॉट आई वाइल देर आर रिच फूल्स एंड रिचर रास्कल्स ऑन इट, तो कहता है नहीं जब तक रिच फूल्स हैं और रिचर रास्कल्स मीन्स जो आप बदमाश को कह सकते हो। गुड रूबेन बट लेट मी सी द वुंड, अब वो आया है, वो कहता है ओके मैं इसका वुंड जो इसका ज़ख्म है वो देखना चाहता हूँ। गोज़ टू द बेड एंड एग्जामिन्स द वुंड, अब जो डैन है वो बेड के पास जाता है और उसके ज़ख्म को चेक करता है। बैड थ्रस्ट आप कह सकते हो जब चाकू को स्टैब करते हैं उसको कहा गया है। ही लाइज वेरी नियर डेथ, कहता है बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन क्रिटिकल है। और आई एम अ डच मैन सडनली स्टैंडिंग बट देयर इज़ वन होप, कहता है ही इज़ वेरी नियर टू डेथ और आई एम अ डच मैन मीन्स कि
वो उसको चेक करके कह रहा है कि इसकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा नाम डेयरडेविल डैन नहीं। तो जाते जाते वो क्या कहता है, एकदम खड़ा होता है और क्या कहता है, बट देयर इज़ वन होप। क्या कहता है कि अभी भी एक होप है। अब वो क्या है? रूबेन, व्हाट डू यू मीन? रूबेन पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है? डैन, इफ़ आई कुड रीच अ सर्जन इन टाइम एंड ब्रिंग हिम बैक विद मी। अब डैन कहता है कि सपोज़ अगर मैं किसी सर्जन के पास जाऊं और उसे अपने साथ ले आऊं तो शायद ये बच जाए। रूबेन, व्हाट एंड रन योर हेड इनटू द नोज। और कहता है क्या? और रन योर हेड इनटू द नोज, ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब है और अपने आप को मुसीबत में डालना। कि अगर तुम इस टाइम बाहर जाओगे तो लोग तुम्हें मतलब जो पुलिस वाले हैं वो तुम्हें पकड़ने की उसमें बैठे हैं, वेट में बैठे हैं, तुम जाओगे तो तुम फंस सकते हो। डैन, इट्स ऑल इन अ डेज वर्क माई फ्रेंड। कहता है सिर्फ एक दिन का काम है। दो हेवन नोज आई हैड अ नैरो शेव दिस वेरी नाइट। अब यहाँ पे हेवन गॉड के लिए कहा गया। कहता है भगवान जानता है कि आज मैं बहुत मुश्किल से, ये एक फ्रेज़ आया है, अ नैरो शेव दिस वेरी नाइट। नैरो शेव मीन्स नैरो एस्केप मीन्स मैं बहुत मुश्किल से बच के आया हूँ। उसके एक्चुअली जो डेयर डेविल डैन है उसके पीछे लोग पुलिस वाले उसके पकड़ने के लिए पीछे थे। तो कहता है आज मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। Brigade enters with a jug and tankard, bread and meat, knife and fork which she lays on the table. अब इतने में ब्रिगेड एंट्री करती है, उसके हाथ में जग है, टैंकर्ड है, एक लार्ज मग विद हैंडल, ब्रेड, मीट, नाइफ, फॉर्क और वो जो इन सारी चीज़ों को टेबल पे रख देती है। रूबेन, हेयर्स समथिंग टू पुट लाइफ इनटू यू मास्टर। कि यहाँ पे कुछ है, पुट लाइफ इनटू यू मीन्स कुछ खाने के लिए है। डैन, रेजिंग टैंकर्ड। अब वो उस मग को उठाते हुए क्या कहता है, हेल्थ टू यू बोथ एंड, कि भगवान तुम्हें अच्छा रखे, एंड टर्निंग टू बेड, और बेड की तरफ टर्न करते हुए क्या कहता है, लक टू अस बोथ, और हम दोनों को लक, किस्मत हमारी अच्छी हो। माई लैड, एम्प्टीज द टैंकर्ड, नाउ आई मस्ट गो। अब इतना बोलते बोलते वो जो उसने मग पकड़ा हुआ था उसको पूरा खाली कर देता है, उसमें जो बियर थी वो ख़त्म कर देता है और कहता है मुझे अभी जाना होगा। रूबेन, बट विल यू नॉट ईट मास्टर। अब रूबेन कहता है क्या आप कुछ खाओगे नहीं? डैन, नो टाइम फॉर फूड, गुड ब्रिगेड, वेट हेयर्स क्रस्ट फॉर माई पॉकेट। वो कहता है नहीं, खाना खाने का टाइम नहीं है ब्रिगेड। वो कहता है रुको, मैं ना इसे अपने पॉकेट में डाल लेता हूँ, आई विल ईट ऑन द वे, मैं रास्ते में खा लूँगा। पॉकेट्स हंक ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड थी वो अपनी पॉकेट में डाल लेता है। रूबेन, गॉड स्पीड यू डैन। अब रूबेन कहता है भगवान तुम्हें जल्दी पहुँचाए। डैन, थैंक्स एंड नाउ फॉर द रोड अगेन। वो कहता है ओके, और अब मैं फिर दोबारा रोड पर जा रहा हूँ। ही गोज़ आउट, स्लैम्स डोर एंड इज़ प्रेजेंटली हर्ड गैलपिंग अवे। अब वो बाहर जाता है, स्लैम्स डोर मीन्स डोर को बहुत तेज़ से बंद करता है, एंड इज़ प्रेजेंटली हर्ड गैलपिंग अवे, और अब उसकी साउंड आ रही है, गैलपिंग होती है जब एक हॉर्स मूव करता है। हॉर्स के चलने से जो साउंड आती है दैट इज़ कॉल्ड गैलप। तो उसके जाने की मतलब हॉर्स के जाने की साउंड स्टार्ट हो गई है। ब्रिगेड, वाई इज़ ही ऑफ अगेन सो सोन। कहते हैं इतनी जल्दी क्यों चला गया? रूबेन, ही हैज़ गोन टू फेच अ सर्जन। अब रूबेन उसे कहता है कि वो एक सर्जन को लेने गया है। ब्रिगेड, द सेंट्स प्रिजर्व हिम। अब सेंट और हेवन ये सारे ना एक्चुअली क्रिश्चियंस के लिए गॉड के वर्ड हैं। कहते हैं भगवान उसकी रक्षा करे। इट इज़ अ मैड ट्रिक बट ही वॉज वेरी केयरलेस ऑफ हिज ओन स्किन। कहता है वैसे तो ये पागलों वाली हरकत है, लेकिन लेकिन उसने अपने बारे में भी नहीं सोचा, मीन्स अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचा। रूबेन, इफ़ ही कम्स टू द गैलोज थ्रू दिस देर इज़ नो जस्टिस इन हेवन। कहता है अगर गैलोज होता फांसी होना, कहता है अगर उसे फांसी हो गई तो ये जस्टिस नहीं होगा गॉड का। कैन यू सिट अ वाइल लॉन्गर ब्रिगेड एंड टेंड द लैड। अब कहता है यहाँ थोड़ी देर और बैठ के इस पेशेंट को अटेंड कर सकती हो, उसकी केयर कर सकती हो। ब्रिगेड, एंड नाइट इफ़ नीड बी। कहती यस, रात है और नीड भी है। यू नो मी बेटर दैन टू थिंक आई वुड लीव हिम नाउ। अब वो कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी।
रूबेन गोइंग टू आउटर डोर एंड ओपनिंग इट। अब रूबेन उस डोर पे जाता है जो बाहर की तरफ खुलता है और उसे ओपन करता है। इट्स अ वाइल्ड नाइट, कहता है कि ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड नाइट है। इफ़ देयर आर इविल स्पिरिट्स दे आर अराउंड टू नाइट। कहता है अगर आज एक्चुअली वो थोड़ा सा रिलीजियस पर्सन भी है, तो वो कहता है अगर आज बाहर इविल स्पिरिट भूत वगैरह हुए तो आसपास ही होंगे, मतलब इतना डरावना मौसम हुआ है। बेटर टू फेच गुड स्पिरिट्स फ्रॉम द सेलर। सेलर आप अलमीरा को कह सकते हो। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि बाहर जाने की बजाय अंदर ही रहो, और गुड स्पिरिट्स यहाँ वो वाइन को बोल रहा है कि ठंड से बचने के लिए वाइन वगैरह पी लो। एग्जिट रूबेन थ्रू पेंट्री डोर। अब रूबेन जो है वो किचन वाले डोर से बाहर जाता है। ब्रिगेड रिमूव्स फूड एट्सेट्रा इंक्लूडिंग कार्विंग नाइफ टू द ड्रेसर विद इन ईजी रीच ऑफ द बेड। अब ब्रिगेड क्या करती है, जो उसने फूड रखा हुआ था वो ड्रेसर पे रखती है सो दैट कि वो टेबल और ड्रेसर से इजीली उठा सके। शी देन सिट्स ऑन द स्टूल एंड वॉचेज हर पेशेंट एंग्शियसली। और उसके बाद जो काउच के पास स्टूल पड़ा है वो वहाँ बैठ जाती है और अपना जो पेशेंट जो काउच पे पर्सन लेटा हुआ है उसको बहुत ध्यान से देखने लग जाती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट सीन। इसमें क्या बताया कि कैसे एक इंजर्ड पर्सन है रूबेन की इन में और ब्रिगेड उसकी केयर कर रही है, बट द नाइट वॉज वेरी स्टॉर्मी, तो वो बाहर नहीं जा सकते डॉक्टर को लेने। तभी एक हाईवे मैन आता है डेयर डेविल डैन, और वो जाता है उसकी हेल्प के लिए डॉक्टर को लाने। और इस तरह से ये है आपका फर्स्ट सीन।